गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 10 में हाउ टू ड्रोज द रेस डायग्राम, तो रेस डायग्राम के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन की है। उसमें से हमने फर्स्ट दो डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। अब हम तीसरी पोजीशन पे जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो थर्ड पोजीशन है दैट इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, कैसी होगी, उसके बारे में नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने हर बार रिप्रेजेंट किया है, पहले हम अपना जो मिरर है उसको पहले ड्रॉ कर दे। चलो, हमारे पास मिरर आ गया। हमें पता है कि ये मिरर का जो सेंटर है दैट इज पोल। ऊपर का ये पॉइंट है उसको एम कहते, ये नीचे का पॉइंट है उसको हम एन कहते। हमें पता है कि ये जो एम एन पॉइंट है दैट इज़, अगर डायरेक्ट कनेक्ट करें तो दैट इज़ द एपेचर ऑफ आवर मिरर, स्फेरिकल मिरर। जैसे हम यहाँ पे कॉन्केव की बात करें तो हम आउटर जो सरफेस है उसको सिल्वर्ड कर दे। तो यहाँ पे हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया। यस, जैसे मैंने कहा था कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमें ड्रॉ करना है। जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है। अब क्लियर है कि उसका जो मिड पॉइंट है, थोड़ा मैं फिर चेक कर लूँ। मिड पॉइंट थोड़ा अप में आएगा, सो मैं यहाँ पे उसको ले लूँ P इज इक्वल टू, जितनी भी चीज़ क्लियर हो उतना अच्छा है। चलो, अब हमें इसका जो सेंटर है राइट, वो सेंटर को अब हमें हाईलाइट करना है। सो आई थिंक सेंटर इज हियर, दिस इज C। दोनों में से पास होने वाली लाइन दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है। पहले यस क्लियर है कि हम यहाँ पे F को रिप्रेजेंट कर दें। अब देखो, इसमें जब आप ड्रॉ करो तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप जहाँ पे रेज लाने वाले हो पैरेलल, सपोज मैं ये दो पॉइंट्स पे ला रहा हूँ, हाँ ये दो पॉइंट्स पे, तो मेरे पास क्लियर है कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन कर दूँ। सबको ये ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है पता है, सी से इसका डिस्टेंस कवर करना है। तो अब सी से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमें क्लियर है कि 13 है, सो 6.5 6.5 पे थोड़ा ज़्यादा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। आपको F यहाँ पे लेना है। हाँ क्लियर है कि इतना डिस्टेंस हमने काउंट नहीं किया है एग्जैक्टली इसमें। अब यहाँ पे आप जहाँ पे, जैसे मैंने ये आपको कहा कि हम यहाँ पे रेज को ला रहे हैं, तो ये लाइन आप पहले से क्लियर कर दो कि वहाँ पे ला रहे हो, तो यस दिस इज आवर लाइन, उसको यस ड्रॉ करो।
अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुटअप कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट हम ब्लैक में ले लें। ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमें पता है कि नीचे उतनी ही साइज़ का यहाँ पे हमें इमेज मिलेगा। सो आप इमेज को यस ड्रॉ करके रखो। उतनी हाइट का यहाँ पे हमें इमेज मिलेगा। अब देखो क्लियर है कि ये लाइन ऐप में से आप पास करके चेक कर लो। देखो वो ऐप में से ही आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी थोड़ा मेज़रमेंट में चेंज होगा वहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली अगर जैसे रूल्स है उसको अप्लाई करोगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा कर्वेचर हमने लिया है। सो कर्वेचर की वजह से थोड़ा चेंज वहाँ पे आएगा। चलो हम ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है, तो रिफ्लेक्टेड रेज को हम ड्रॉ कर दें। सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है कि वहाँ के पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर दें, सपोज टी। अब दूसरा पॉइंट हमें कहाँ से लेना है, तो हमें पता है कि सर ये एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे। या तो फिर आपको क्लियर करना है कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे है, तो बस उसके पैरेलल लाइन आपको ले लेनी है। ये लाइन को ड्रॉ कर देना और फिर इसमें से एफ में से आप इसको पास करो। देख रहे हो कि हाँ सर थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये आएगी ही, क्योंकि कर्वेचर की वजह से वो चेंज वहाँ पे रहता है। तो देखो मैं अगर उसको रिप्रेजेंट करूँ तो मेरा पॉइंट थोड़ा नीचे आएगा। बट हमें किसी तरह से उसको यहाँ पे बताना है। थोड़ा नीचे आ गया, ये थोड़ा प्रॉब्लम इसमें रहता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जितनी यहाँ पे साइज़ मिलेगी उतनी ही साइज़ यहाँ पे मिलेगी। ये जो कर्वेचर का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस की वजह से आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पे नहीं मिलेगा अगर हम रूल्स को ऑबे करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि पहले हमें अगर ये डायग्राम को ड्रॉ करना है तो हमें कैसे जाना है। व्हेन एवर इन द एग्ज़ाम आप कैसे इसको यूज़ करोगे। तो क्लियर है कि अगर ये थोड़ा जो चेंज है उसको अगर हम वहाँ पे अप्लाई करें तो हाँ मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूँ उस तरह से इसको हमें ड्रॉ करके जाना है। सपोज दिस इज अवर सेंटर। चलो आप कर्वेचर को ड्रॉ कर दो। चलो कर्वेचर थोड़ा अभी आगे जाएगा। चलो हमने कर्वेचर को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप अपने पोल को रिप्रेजेंट कर दो। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। अब देखो कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता दूं। ये हमें पता है कि सर दिस इज अवर यहाँ पे आप ऊपर जैसे हमने कितना लिया 1 2 3 4 साइज ली, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख दो। चलो ऑब्जेक्ट हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दें, तो उसकी इमेज 1 2 3 4 नीचे ड्रॉ कर दो। चलो हमने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे सेम 4 की साइज़ हमें लेनी है। सो सेम 4 की साइज़ यहाँ पे मिलती है, देखो 1 2 3 4। और या फिर आप यहाँ से इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दो। तो अब इंसिडेंट रे हम सपोज ग्रीन से ले लें, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ गया। उसी तरह से यहाँ से इंसिडेंट रे ले लो आप। चलो, और फिर क्लियर है कि इसको आप ज्वाइन कर दो। बस ये काम आपको कर देना है व्हेन एवर यू ड्रॉ इन द एग्ज़ाम, क्योंकि क्लियर है कि ये जो कर्वेचर है उतनी गैप वहाँ पे आएगी। अब आपको क्या करना है, इसका डायगोनल ड्रॉ कर दो। और इसका डायगोनल ड्रॉ कर दो। चलो इसको कनेक्ट कर दो। ओके, ये जो आया दैट इज योर एफ। यहाँ पे आप एफ को रिप्रेजेंट कर दो। दिस इज योर सी। क्लियर है कि ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और क्लियर है कि सर इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको आप कैंसिल कर दो। क्लियर है कि यहाँ पे एफ और पी का डिस्टेंस और सी और एफ का डिस्टेंस थोड़ा चेंज होगा, बट यस अगर आप रूल्स के हिसाब से यहाँ पे जाओगे तो हाँ एग्जैक्टली नीचे आपको उसकी इमेज नहीं मिलेगी, थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। और अगर एग्जैक्ट लेना है तो दिस इज़ द वे कि हम एग्ज़ाम में इसको अगर इजीली हमें अगर ड्रॉ करना है तो हमें एग्ज़ाम में इस तरह से जाना होगा, राइट। क्लियर है कि दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें बाकी यस उसकी इमेज कैसे जनरेट होती है वो तो हम रूल्स के हिसाब से ही जाते हैं। और नॉर्मली जो हम जितने भी मिरर यूज़ करते हैं उसकी जो ये कर्वेचर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे हमने कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा लिया, सो उसकी इफ़ेक्ट यस हमारी इमेज जनरेशन में आती है। क्लियर है, हर एक पॉइंट को हमें वहाँ पे यस रिप्रेजेंट कर देना है। सो यहाँ पे ये पॉइंट है डी और यहाँ पे ये पॉइंट है ई। हमारी यहाँ पे जो इमेज है दैट इमेज इज ए बी, और ये है ए डैश बी डैश। क्लियर है कि बी में से बी की इमेज बी डैश पे वहीं पे मिलती है। तो मैंने जैसे कहा था कि आपको वहाँ पे यस ऐसे दो एरोज़ को रिप्रेजेंट करना है। ये डायरेक्शन में दो एरोस और उसी तरह से वापस डायरेक्शन में दो एरोस। यस बुक में उन्होंने नहीं दिया, बट यस हमें उस तरह से उसको रिप्रेजेंट तो करना ही है। तो देखो इस तरह से ये अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से जैसे मैंने कहा कि अगर रूल्स के हिसाब से जाएंगे, एफ पी और पी सी दोनों एफ पी और एफ सी अगर दोनों इक्वल लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज एग्जैक्ट सी पे नहीं आएगी। तो यस यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन इस तरह से होती है। तो अब हम इसके पॉइंट्स में अगर काउंट करें तो ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्लेस एट सी, तो हमें जो इमेज मिल रही है इट इज एट सी। अगर हम उसके नेचर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड
और अगर उसकी साइज़ की अगर बात करें तो सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वही साइज़ हमें यहाँ पे मिलती है। तो क्लियर है कि ड्रॉ कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। और अगर एग्जैक्टली आप अगर इसको अगर जैसे मैंने कहा कि अगर रूल्स के हिसाब से हम जाते हैं और एफ पी और एफ सी अगर इक्वल लेके चलेंगे तो हमारी इमेज एग्जैक्ट सी पे नहीं मिलेगी। सो ड्राइंग के लिए यस यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंट सोच के इसको ड्रॉ करना है। तो अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली आपको वहीं पे मिल जाएगी। चलो ओके, थैंक यू।